एवरीबॉडी। सो हम आज अपने हर्बल गार्डन में प्रेजेंट है, हम अपने आयुर्वेद विशेषज्ञों के साथ में। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शशांक झा सर, डॉक्टर अभिलाषा पटेल मैम, डॉक्टर अंजलि मैम एंड डॉक्टर आदित्य नेमा सर के साथ। तो आइए जानते हैं कुछ आयुर्वेद के बारे में, उनके प्लांट्स के बारे में। सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शशांक झा, विशेषज्ञ आयुर्वेद, आज पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय महाविद्यालय के मेडिसिनल गार्डन में हम यहाँ पे उपस्थित हैं। और आज हम लोग विशेष रूप से द्रव्य गुण के विशेषज्ञ डॉक्टर अंजलि जैन मैडम से औषधि पौधों के बारे में जानकारी लेंगे। और आज का विषय है एलोवेरा। सभी को नमस्कार। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने अपनी बताया कि हम सभी लोग यहाँ पर हमारे संस्थान के पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय संस्थान के औषध वाटिका में यहाँ पर हैं। और वैसे तो पंडित खुशीलाल शर्मा संस्थान में वर्तमान में 3 हर्बल गार्डन हैं और ये औषध वाटिका में हम लोग हैं, और जिसमें कि हम औषधि पौधों के बारे में यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं। और जैसा कि आज का विषय है एलोवेरा, घृत कुमारी। आयुर्वेद में इसको घृत कुमारी के नाम से जाना जाता है। घृत कुमारी जैसे इसका नाम से ही है कि जिसके अंदर घृत जैसा अंदर इसका पल्प होता है। जब हम इसको पीस करते हैं, अंदर से देखते हैं तो घी के समान येलो कलर का इसके अंदर जेल होता है, इसीलिए इसको घृत कुमारी कहते हैं। और चूँकि ये जिस प्रकार से हमें कन्या की रक्षा करना चाहिए, इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि ये इसको गृह कन्या का भी नाम दिया है कि उसी तरीके से हमें औषधि पौधों में इसकी रक्षा करना चाहिए कन्या की तरह, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़फुल मेडिसिन प्लांट्स है। इसकी अगर हम बात करें बॉटनिकल नेम की, तो एलोवेरा इसका बॉटनिकल नेम है और फैमिली लिलिएसी फैमिली से ये प्लांट संबंधित है। इसकी बहुत सारे मेडिसिनल यूज़ हैं। ब्रिटिश फार्मेकोपिया में तो चार तरह की एलोवेरा का डिस्क्रिप्शन है। वैसे बहुत सारी स्पीसीज़ आज की डेट में हमारे पास उपलब्ध हैं, और इंडिया में जो यूज़ होती है दैट इज़ एलोवेरा। वेरा स्पीसीज जो है इसकी मोस्टली यूज़ होती है। कुछ एलोवेरा जो है वो टॉक्सिक भी होती है, तो हमको देखना है कि हम कौन सी एलोवेरा का यूज़ कर रहे हैं पर्टिकुलर औषधीय उपयोग के लिए। अगर हम इसके उपयोगों की बात करें, ग्वारपाठा जिसको लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, एलोवेरा के कुछ औषधीय पौधे हम सभी साक्षात रूप से देख रहे हैं। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण औषधीय गुण वाला पौधा है। अगर हम इसकी बात करें इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टी के लिए, तो वुंड हीलिंग में ये बहुत अच्छा काम करता है। और इस पर रैट्स पर रिसर्च हुई है, तो जो डायबिटिक वुंड है उस पर भी ये काम करता है। देन ये एंटी हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी भी इसके अंदर है, डायबिटीज़ पर भी काम करता है। और लीवर के लिए एक बहुत अच्छी औषधि है, लीवर और स्प्लीन के लिए। आचार्यों ने इसको कहा है कि अगर हम हरिद्रा के साथ और सेंधव के साथ लीवर डिसऑर्डर्स में इसका यूज़ करते हैं तो हमको जॉइंटिस में भी फ़ायदा मिलता है और हेपेटाइटिस में भी इसका बहुत अच्छा रोल होता है। मैडम, ये जानना चाह रहे थे बहुत सारे लोग कि इसको कैसे बीज के साथ, बीज के रूप में अगर लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि छोटे प्लांट्स अगर लगे, क्योंकि कई लोग जो इसके बारे में जान जाते हैं वो हर कोई इसको लगाना भी चाहता है। इसका सामान्य रूप से इसकी जड़ से भी हम लगाते हैं तो ये बहुत आसानी से लग जाता है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा अलग से जलवायु की आवश्यकता नहीं है, और ये सामान्य जलवायु में भी उत्पन्न होता है और बहुत आराम से ये ग्रो कर जाता है। और इसके लिए मैं एक खास बात बताना चाहूँगी कि इसका जो इंटरनल पल्प वाला पार्ट है वो ही यूज़ करते हैं। मार्केट में हम देखते हैं कि क्रीम के फॉर्म में, जेल की फॉर्म में, हेयर में, कॉस्मेटिक्स फॉर्म में भी इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। स्किन के लिए भी हम पतंजलि ने आयुर्वेदा जेल जो निकाला है वो बहुत ज़्यादा मार्केट में यूज़ हो रहा है, तो क्यों ना हम इसको फ्रेश फॉर्म में यूज़ करें। हम सब घर में इसको लगा सकते हैं, और घर में हम अपने, चूँकि ईजीली ये लगता है इसलिए हम आसानी से लगाकर हम इसका फ्रेश जो पल्प है उसको निकाल कर उसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो एलोइन है बेसिकली। और इसका हम जब इसको हम गाढ़ा करके इसको आग में तपाकर या हम डायरेक्ट सन की लाइट में रखते हैं, तो जब ये गाढ़ा हो जाता है येलो कलर का और ब्लैकिश हो जाता है तो उसको हम एलुआ कहते हैं, या मुसब्बर के नाम से भी ये जाना जाता है। तो उसका भी हम, चूँकि वो एक्सट्रैक्ट फॉर्म में हो जाता है, तो उसकी डोज हमको कम रखना है, क्योंकि इसकी अगर हम
ज़्यादा डोज देते हैं तो इट मे बी कॉज, कई बार ये गैस्ट्रोएंटाइटिस कॉज करता है। पेट उठ की समस्या। हाँ, पेट में मरोड़ होगी, सूजन भी हो सकती है। इसलिए इसकी मात्रा हमेशा हमको कम रखनी है। इसकी जो डोज बताई है टेक्स्ट में, वो अप टू 500 mg, 125 mg टू 500 mg है। और एक और इसके साथ खास बात है कि हमें प्रेग्नेंट लेडीज़ में और लैक्टेटिंग मदर में इसका यूज़ नहीं करना है उनके लिए, क्योंकि ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है। तो प्रेगनेंसी में वो कई बार एबॉर्शन वाली कंडीशन भी बन सकती है। इसलिए प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये नहीं देना है। इसीलिए तो कहते हैं मैडम कि दवाई को मतलब नॉलेज होना अलग है, लेकिन बिल्कुल, प्रयोग बिल्कुल। तो डॉक्टर के सलाह पर ही करें। आपको नॉलेज मैम होना जैसे चाहिए। कुछ लोगों की कंप्लेंट आती है कि स्किन पर अगर डायरेक्टली लगाते हैं तो एक्ने निकल आते हैं, ऐसा हाँ, कुछ? वो इसीलिए मैंने बोला कुछ एलोवेरा टॉक्सिक भी होती है। वैसे तो आचार्यों ने बोला है कि मधुर तिक्त रस वाला है और शीतवीर है, लेकिन कुछ एलोवेरा की प्रॉपर्टी है जो उष्ण है और तीक्ष्ण है, तो उसकी वजह से ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है। तो सेंसिटिव भी होती तो होगी आचार्यों ने बोला ही है कि मात्रा काल श्रेय युक्ति, कि हमें मात्रा काल युक्ति प्रमाण का उपयोग करके पुरुषम वीक्षे, कि हमें किस व्यक्ति में क्या यूज़ करना है। क्योंकि वहाँ पर बोला एदम एवं प्रकृति एवं व्याधि एवं, कि हमें प्रकृति के हिसाब से व्याधि की परीक्षा करके प्रकृति अनुसार ही औषधि का प्रयोग करना चाहिए। आदमी का नेचर हाँ, जान के। क्योंकि यथा विषम यथा शस्त्रम, कोई औषधि विष भी हो सकती है, वही औषधि अमृत भी हो सकती है। यहाँ छोटे छोटे मैडम कहीं बड़े हैं क्या अपने यहाँ? बड़ी आगे अच्छा, आगे हम लोग चलते हैं। बढ़िया चल रहा है। मैं पहली बार कर रही हूँ। जैसा कि हम सभी आज फेस कर रहे हैं आफ्टर कोरोना, अगर आप बात करते हो तो यंगस्टर से लेकर अप टू ओल्ड एज तक सभी में हाइपरलिपिडीमिया वाला कॉज देखने को मिल रहा है। तो हमारा एलोवेरा एक ऐसा ड्रग है, इट कॉजेज हाइपरलिपिडीमिया, और इसका 5000 क्लिनिकल स्टडीज़ हो चुकी है। मतलब कोलेस्ट्रॉल को कम कोलेस्ट्रॉल को, है ना, तो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। और ऐसे क्लिनिकल स्टडी रिसर्च वर्क अभी तक कैरिड आउट हो चुका है लगभग 5000 लोगों पर, और जो कि सी कमी, हार्ट लोड भी कम करता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम करता है। हाइपरलिपिडीमिया में बहुत अच्छा ड्रग साबित हुआ है, क्योंकि ये लैक्सेशन कॉज करता है और तिक्त रस होने से ये लेखन कर्म भी करेगा। तिक्त रस जितने भी, जैसे गिलोय है, जो भी तिक्त रस वाली प्रॉपर्टी के होते हैं, तो उनका काम ही है लेखन कर्म करना। और कटुरस, तिक्त कटुरस जो भी है, बोला है कि कटुरस शोड़े संघात भी नत्ति, मतलब शोड़ित का जहाँ भी संघात हो रहा है उसको तोड़ेगा। तो ये एलोवेरा भी है, क्योंकि क्रिस्टल में भेदन प्रॉपर्टी है, तो भेदन और ये वाली प्रॉपर्टी होने के कारण ये कोलेस्ट्रॉल को भेदन करके कम कर। ये तो प्रैक्टिस में मतलब मैंने भी देखा है मैडम कि यदि कॉन्स्टिपेशन रहता है और क्रॉनिक अगर कॉन्स्टिपेशन है, तो अगर हमने उसको मॉर्निंग में भी अगर दिया है ना, पानी के साथ डाइल्यूट करके गुनगुने पानी से, तो बहुत ज़्यादा है ना स्ट्रॉन्ग परगेटिव भी नहीं होता, ये लैक्सेशन कॉज करता है। हाँ, लैक्सेटिव रहता है, माइल्ड है। और कई सारी चीज़ों में डाइजेशन को भी इम्प्रूव कराता है, क्योंकि यकृत विकारों में भी इसका अच्छा रोल है। हाँ, ये एपेटाइजर का भी काम करता है। बट हमें प्रैक्टिस में मतलब ये है कि बहुत लंबे समय तक इसका उपयोग नहीं करना है, लॉन्ग टाइम तक। पेशेंट हैबिचुअल हो जाते हैं और वो चीज़ ना करके, बहुत लॉन्ग टाइम तक यूज़ ना करके, उसको बीच में समय समय पर उपयोग करके छोड़ देना है। फिर आप फिर से रीयूज़ शुरू कर सकते हैं। कुछ गैप करना पड़ता है। कुछ गैप करना चाहिए, लगातार लेने से फिर वो अमीबेसिस, गैस्ट्रोएंटाइटिस वाली प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे इसको डायरेक्टली जेल को निकाल के हाँ, पानी में घोल कर ले सकते हैं। कितनी क्वांटिटी में मैम? इसकी मात्रा कम ही रखनी है, आपको 500 mg मैक्सिमम 500 mg जब हम इसको एक्सट्रैक्ट फॉर्म में लेते हैं, अदरवाइज़ हम 1 से 2 ग्राम भी ले सकते हैं इसका। और प्रकृति के हिसाब से भी ध्यान रखना है, आयु बल का ध्यान रखकर, संगमन का ध्यान रखकर मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। अगर कोई किसी का वेट कम है, संगमन कम है, मृदु कोष्ठी है, तो हमें मात्रा और कम कर देनी है। आज हमारे बीच में 2 और एक्सपर्ट हैं, और आप तो इसमें एलोवेरा न केवल मेडिसिन में यूज़ होता है, बल्कि पंचकर्म और सर्जरी में भी इसका कई जगह पे यूज़ होता है। हमारे बीच में शल्य चिकित्सा के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर आदित्य नेमा, बहुत सारे मरीजों को ट्रीटमेंट करते हैं, सर्जरी करते हैं, लेकिन सर्जरी में भी बहुत सारी मेडिसिन का यूज़ होता है। तो डॉक्टर साहब आप बताएंगे कि एलोवेरा क्या यहाँ भी यूज़ होता है क्या? जी, शल्य तंत्र में भी एलोवेरा की बहुत उपयोगिता है। और हम जनरली अगर देखें तो एलोवेरा
एलोवेरा चूँकि जैसा मैडम ने बताया कि मधुर और शीत वीर्य रखता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका दाह प्रशमन में बहुत अच्छा उपयोग होता है। और बर्निंग में बर्न अगर जल जाए तो अगर हाँ। कहीं जल जाता है कोई व्यक्ति, या फिर हमारी एक सर्जरी में एक पद्धति है शल्य तंत्र में अग्निकर्म। तो अग्निकर्म चिकित्सा जब भी हम करते हैं तो उसके बाद में हम एलोवेरा का एप्लीकेशन उस दग्ध स्थान पे करते हैं। तो थोड़ा उससे हाँ, उससे मतलब तुरंत ही जो है पेशेंट को जो एकदम से अग्निकर्म करने से जो बर्निंग महसूस हो रही है तो उसका शमन हो जाता है। थोड़ा सा मतलब आम लोगों के लिए अगर अग्निकर्म बताना हो तो क्या होता है? अग्निकर्म मतलब अग्निकर्म में एक ऐसी पेन मैनेजमेंट टेक्निक है जिसके थ्रू हम जैसे अगर छाटिका का पेन है या संधिवात का नी जॉइंट का पेन है, और अगर टेनिस एल्बो है किसी को, तो मतलब अगर कहीं वो पेन रिलेटेड टू बोन है, ठीक है ना, तो उसमें पर्टिकुलर उस पॉइंट पे जहाँ पर पेशेंट को पेन हो रहा है तो उसमें हम एक शलाका होती है जो कि मेटल्स की बनी हुई होती है। जनरली हम इसमें पंचधातु शलाका का उपयोग करते हैं। तो 5 प्रकार की इसमें मेटल्स को मिला के एक शलाका बनाई जाती है और जो आगे से पॉइंटेड होती है। तो इसको हम गरम करके और फिर पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करते हैं, तो उससे जो दर्द होता है वो एक मतलब बहुत मिनिमाइज दर्द होता है। और उसमें भी अपन ये एलोवेरा का प्रयोग उसके बाद फिर हम जो है दग्ध करने के बाद उस पर एलोवेरा लगाते हैं। इसके अलावा जैसे वुंड हीलिंग में बताया मैडम ने, तो वुंड हीलिंग में तो बहुत वाइडली मतलब इसके रिसर्चेज हो चुकी हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को अगर मिला। घाव ठीक नहीं हो रहा तो हाँ, इस तरीके अगर कहीं घाव ठीक नहीं हो रहा है तो इसका एक प्रॉपर जेल बेस बना सकते हो आप, या क्रीम बेस बना सकते हैं, और फिर उसको इसके जो पल्प है उससे और फिर उस वुंड पे लगा के उसकी अगर हम ड्रेसिंग करते हैं लंबे समय तक या तो उससे अच्छे रिजल्ट देते हैं। इसके अलावा एलोवेरा को आयुर्वेद में जैसे हम एक बहुत अच्छी थेरेपी है क्षारसूत्र थेरेपी। तो क्षारसूत्र थेरेपी में जनरली क्या है, इसमें ही दुग्ध का यूज़ किया जाता है और अपमार क्षार का यूज़ किया जाता है। तो कई बार इसमें दुग्ध इजीली मिल भी नहीं पाता है, और यदि हमने ये भी देखा है कि इसमें दुग्ध काफ़ी तीक्ष्ण होता है। उसकी वजह से जो क्षारसूत्र में कई पेशेंट होते हैं जो पित्तज प्रकृति के होते हैं, तो उनमें मतलब ये देखने मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा उससे दाह हो रहा है या बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है पेशेंट के। तो उनमें क्षारसूत्र अप्लाई करने से तुरंत एकदम से मतलब वो जो जहाँ पर बांधा गया है क्षारसूत्र वो जल्दी से गल जाता है वहाँ पे। तो ऐसी कंडीशंस में हम वहाँ पर एलोवेरा को बेस बना के स्मूही की जगह एलोवेरा का जो ये पल्प है उसको भी, उस पर भी स्टडी हो चुकी है। इसका जो पल्प है इसको यूज़ करके देखा गया है और क्षार मिलाया गया और इसके पल्प को यूज़ किया गया और उसकी कोटिंग करके जब क्षारसूत्र यूज़ किया है तो कंपेरेटिव जो स्टैंडर्ड क्षारसूत्र है उससे थोड़ा सा पेन कम देगी। कई यूजेस हैं इसमें। मूत्र कक्ष में भी हम देते हैं, जैसे अगर किसी को यूटीआई है या किसी को मतलब बीपीएच की समस्या है, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरटेंशन, इन केसेस में हम देते हैं। तो बहुत अच्छी जानकारी दिया डॉक्टर साहब ने, मैडम ने तो बहुत अच्छी दिया। हमारे बीच पंचकर्म के भी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अभिलाषा पटेल। तो क्या डॉक्टर साहब ये इसमें एलोवेरा पंचकर्म में भी अपना प्रयोग में आता है क्या? सर, जैसे बताया गया है आचार्यों ने पूरा पंचकर्मा, वमन विरेचन वस्ती, शिरो विरेचन, आस्थापन अनुवासन वस्ती, जैसे कि इसमें डायरेक्टली तो इसका यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि कहीं पर इसका रेफरेंस ऐसा नहीं आया है। पर जब भी पंचकर्मा का कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है जैसे कि स्किन से रिलेटेड, तो वहाँ पर इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने किसी को वमन कराया, अच्छे से वमन नहीं हुआ, अयोग्य हो गया है, तो वहाँ पे अगर स्किन में कुछ रैशेस वगैरह आ रहे हैं तो वहाँ पर हम इसका जेल हल्दी मिलाकर अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे वस्ती देते हैं, वस्ती में अगर बहुत अतियोग हो गया है, एनल रीजन में अगर दाह हो रहा है, दाह शमनार्थ भी हम वहाँ पर जल के फॉर्म में इसको यूज़ कर सकते हैं। और जैसे पूर्वकर्मा की अगर हम बात करें, जैसे अभ्यंग है, स्वेदन है, अगर उसमें बॉडी में बर्निंग हो गई है कभी, जैसे कि सर ने अभी बताया कि बर्निंग पर हम एलोवेरा जेल का अप्लाई करेंगे, तो मेनली पंचकर्मा में इसका प्रयोग ना करके उसके कॉम्प्लिकेशन में इसके यूजेस अभी तक देखे गए हैं। बहुत अच्छा लगा।
बहुत अच्छी